मेरे बच्चे के साथ में जैसे मैं तो रहता था दिल्ली में, तो मेरे पास अचानक फ़ोन आता है 12-1 बजे। तो वो कहते हैं कि मोहन जी आपका बच्चा खेजड़ी से गिर गया है। ये फ़ोन आता है मोटा राम जी दत्तरवाल का। तो उन्होंने मुझे बताया मोहन जी आपका बच्चा गिर गया है और आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने बोला कुछ पैसे वैसे भेजूँ? तो उन्होंने बोले पैसे वैसे ज़रूरत नहीं, आपको आपके पास में हो तो हमारे को बात कराइए। तो मैं फैक्ट्री का मैनेजर मैं ही हूँ, तो मैं ही बात कर सकता हूँ। तो नहीं आपका कोई स्टाफ को मुझे बात कराओ। तो मैंने बात कराई उनसे। उन्होंने बात करके और सेठ जी को फ़ोन लगाया और तुरंत सेठ जी आए। मेरे को बोले सेठ जी बोले कि मोहन जी जैसे मेरे चलना है घूमने के लिए। तो फिर उन लोगों ने आपस में बात की कि सेठ जी ने मतलब उसने आप में बात करके मेरे को बोला। फिर मेरे गांव के लोगों का सेठ जी ने बात की। सेठ जी ने बात करके फिर सेठ जी ने पूरी बात सुन ली और सुन के मेरे को समझा के फिर सेठ जी ने उन्होंने बोला कि मोहन जी को हम कब्जे में ले लेंगे, आप पूरी बात मोहन जी को बता दो। तो मेरे गांव के थे पद्माराम, उस समय सरपंच के लायक भी थे और आदमी भी सही थे और मेरे पिताजी के मित्र भी थे। आगे बताओ। हाँ ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोले पूरा समझाया कि मोहन जी जो होने वाली हो गई। मैं कि मेरे को घटना पूरी बता दो जो है हो गया है। तो मेरे को पूरी उन्होंने बताया तेरा बच्चा सुसाइड करके ख़त्म हो गया है कि उसको हम घर लेके आ गए हैं और अब हम तुम बता क्या करना। तो मैंने बोला पद्माराम आप मेरे पिताजी के मित्र हो और जो आपको उचित लगे वो कानून कार्रवाई आप करिए। तो मेरा फ़ोन कट हो गया, हम वहाँ से रवाना हो गए और रवाना होने के बाद में मेरे जयपुर के पास मेरा फ़ोन आता वापस। तो वो फ़ोन आता मोटा राम जी का। मोटा राम बोले मोहन जी हमने तैयारी कर ली भाई दाग संस्कार की के। तो दाग संस्कार तैयारी कर ली सर। मैं 8 महीने से बाहर से आ रहा हूँ, तो आज मैं 8 महीने बाहर रहा हूँ। तो मैं मेरे बच्चे का कम से मैंने पाला पोसा बड़ा किया है, तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं मुँह देखूँ उसको आगे मैं देखूँ। तो हमने मोहन जी सारी कानून कर दिए और वो गाँव वाले को आप निर्भर रहोगे। तो चलो ठीक है जी। तो सुसाइड किस कारणों की वजह से किया था? क्यों सुसाइड ऐसे किया था कि मेरी काकी थी। तो काकी ने क्या किया, मेरा बच्चा उसके खेत में बकरियाँ गई थी। तो मेरे काकी ने बोला कि आज जहाँ से मेरी बकरियाँ खेत में आ गई तो मैं तेरे को मरवा दूंगी। तो ये तीसरे दिन बच्चा सुसाइड कर लिया उसने। और मास्टरों की काकी का बीच में क्या था क्या मामला नहीं था ये मुझे भी पता नहीं है। उसने सुसाइड नोट मास्टरों के ऊपर लिखा है पूरा। क्या लिखा उसने ये लिखा है कि मास्टरों ने मुझे प्रताड़ित किया है, आज से आगे मैं मतलब इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मैं मम्मी पापा इस ज़माने में आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ और अगले ज़माने में सेवा कर सकता हूँ। ये अच्छा, इतनी सी छोटी सी बात बकरियों को ले जी मर गया। बकरियों उसमें मामला कुछ अलग, जांच में ही पता पड़ेगा जी। तो आपने मुकदमा करवाया उसके बाद? मेरे पिताजी, मैं घर आया तो मेरे पिताजी बोला कि तेरा बेटा गया अपन दौड़े मिनख और मतलब बूढ़े बुजुर्गों के साथ में फैसला करेंगे। तो मेरे को 12 दिन बोला। फिर 12 दिन मेरे को बूढ़े बुजुर्ग बैठ गए। फिर बोला होली पे करेंगे सारे, तेरी होली करवाने आएंगे मेहमान। तो उसके बाद में तेरा ये सारा मैटर करेंगे। होली आई तो होली आई अब पड़ोसी में मतलब कोई मरतक हो गई। अब 15-20 दिन कोई पड़ोसी कोई आने वाला है नहीं। तो भाई मुकदमा करवाया थाने में जाके? मुकदमा मैंने इन्होंने नहीं कराया, मैंने कराया बाद में। तो मैंने इस मुकदमा उसके बाद में क्या हम बाईतू थाने में गए। बाईतू से हमारे गिडे थाने में भेजे। तो गिडे थाने में भेजे, गिडे से 3 दिन गए। चौथे दिन तीसरे दिन गिडे वाले ने बोला कि मोहन जी आपका कोई मैटर नहीं है, आप घर चले जाओ, नहीं तो हम आपके परिवार को अंदर डाल देंगे। तो हम लूटे हुए थे कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था बाद में, तो हम बर्बाद हो गए पूरे। तो हमारे पास पैसा खर्चा था नहीं है। तो उसके बाद हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार पिताजी ने बोला कि हरिद्वार पे सब इकट्ठे होंगे। हाँ, हरिद्वार हुए आप, उसके बाद में कार्रवाई? हरिद्वार पे मामला बिगड़ता है, मैं बताऊँ आपको। हरिद्वार पे जाते हैं, हरिद्वार वापस है। मेरे पिताजी बोला अब मैं कुछ भाई भेड़ बकरी होती है वो भी ख़त्म होती है, उसके बारे में लोग पूछते हैं। तो मेरे बच्चे के बारे तो कि आज मेहमान बिगड़ जाएंगे। शाम को थी मतलब डांगड़ी और सुबह सब लोग इकट्ठे थे। तो मैंने मेरे पिताजी की बात की। पद्माराम आए नहीं अभी, बाकी समाज वाले सारे आस पड़ोस बैठे थे। तो मेरे पिताजी ने पद्माराम को फ़ोन किया। निष्कर्ष क्या निकला उस बैठक का? फिर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। मेरे को आगे से आगे मतलब कितने महीने हो गए? उसको 12 महीने हो गए। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहता हूँ। अच्छा, संबंधित थाने में आपने एफआईआर गिरा थाने ली नहीं मेरी, मेरे को हमारे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कब की बात है ये? चौथे महीने में मतलब 8 तारीख या 18 तारीख का मुकदमा मेरे पास पड़ा है। आप एसपी के सामने पेश हुए? नहीं, मैं पेश होने के लिए आया हूँ सर। कालू जी से मेरी बात हुई थी आज पहली बार यहाँ? और हम जयपुर गए थे, रविंदर सिंह से मिले और तमाम नेताओं से मिले, मतलब अलग अलग दिल्ली से लगाकर, जयपुर से लगाकर, जोधपुर आईजी से लगाकर, एसपी से लगाकर। लेकिन हमारा मामला यहाँ रुक गया। रुकने के बाद 15 तारीख हाईलाइट हो गया था, इस 15 तारीख मामला। तो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर मेरे पिताजी ने कि पिताजी ये मुकदमा लगाया कि ये हाफ माइंड है, क्रैक है और इसकी बात बताओ। मास्टरों के मुकदमा लिखा हुआ है, इस बच्चे के लिखा हुआ है कि जितेंद्र का कहा। तो आपके छोटा वाला लड़का जितेंद्र के लिखा हुआ है। आपके पिताजी ने ये मुकदमा ये दर्ज किया मेरे पिताजी ने, ठीक है। और मेरे अंकल का लड़का है, मेरे रिलेटिव दोस्त था मालाराम, उसने बलात्कार का मेरे ऊपर मुकदमा लगाया। और जो पद्माराम था
उसने मतलब यही मुकदमा, ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है, वो बच्चा अपनी मौत में मरा गया। अच्छा, बच्चे के आरोपी कौन कौन है मारने में? मारने में स्कूल के लगा रहे हो? मैं मास्टर के ऊपर सुसाइड नोट के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सुसाइड के जरिए नोट के जरिए मैंने रिपोर्ट बनाई थी। तो बाद में जो ये आदमियों से मेरी बात हुई थी नी, वे इन लोगों ने ये साथ में थे, मेरे इन लोगों से बात हुई 10-12 जनों के, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा। मेरे को 2 दिन अभी 420 मुकदमे अंदर डाला। फिर वो पीछे मेरा मजबूत बैकग्राउंड था तो मेरे को छुड़वा दिया 151 की धारा में से। तो मैं बाहर निकला, फिर मैं आपसे कांटेक्ट किया। मैं अगर मेरे बच्चे के लिए मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि जो भी उसके साथ बच्चे के साथ घटना हुई है वो गांव के लोगों को सबको पता है। तो मैं उस प्रति जांच के प्रति मुझे न्याय चाहिए, बस मेरा बच्चा किस हिसाब से ख़त्म हुआ है।